ताओ का मतलब होता है जो धर्म का मतलब होता है। धर्म का ख्याल आते ही मन में ये ख्याल आ जाता है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। नहीं, ये संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। धर्म हिंदू नहीं हो सकता है, धर्म मुसलमान का नहीं हो सकता है, धर्म ईसाई नहीं हो सकता है, धर्म जैन नहीं हो सकता है, धर्म बौद्ध नहीं हो सकता। धर्म का जो मूल अर्थ है वह यह है कि धर्म का मतलब होता है स्वभाव। जो स्वभाव में है वही धर्म है। तो ताओ का मतलब हुआ स्वभाव में स्थिर हो जाना। ताओ का मतलब यही हो गया। अगर ताओ को ठीक से व्याख्या करें और धर्म के दूसरा एक समानांतर शब्द लाएं, वो होगा रित। वेद में इसे रित कहा गया है। रित का नियम होता है, रित का मतलब होता है द अल्टीमेट लॉ, जिसके साथ पूरा ब्रह्मांड जो है समस्वर हो रहा है, जिसके साथ पूरा ब्रह्मांड समस्वरित है, जो एक दूसरे को बांधे हुए हैं, उस समस्वरता के नियम को फॉलो कर रहा है। धर्म का मतलब यही हुआ। तो ताओ का मतलब हो गया कि स्वभाव। अब मनुष्य को छोड़कर पूरा अस्तित्व जो है, पशु पक्षी पेड़ पौधा जानवर जो कुछ भी है, सब जो है सो स्वभाव में ही है, वो प्रभाव में नहीं। वो अपने स्वभाव में जो है सो चल रहे हैं। तो स्वभाव में होना जो है सो सुख है, और स्वभाव को अतिक्रमण कर जाना, स्वभाव से परे चले जाना, प्रभाव में आना, वह जो है अधर्म है। जैसे आग का स्वभाव है गर्म होना, पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना, यह पानी का स्वभाव है। हवा का स्वभाव है अदृश्य होना, यह हवा का स्वभाव। अब आग के पास हम जाएंगे, आग हमें जलाएगा, तो हम कहेंगे कि आग जो है सो गलत कर रहा है। यह हमारी व्याख्या है, क्योंकि आग का स्वभाव ही है जलाना, हवा का स्वभाव ही है अदृश्य होना, और पानी का स्वभाव ही है नीचे की ओर गति करना। अब पानी को नीचे गिरना, हम अपनी व्याख्या करेंगे पानी नीचे गिर रहा है तो यह पाप हुआ, और पानी ऊपर जाए तो यह पुण्य हुआ। तो यह हमारी व्याख्या है, हमारी अवधारणा है। प्रकृति में विकल्प नहीं है, इसलिए वहां चुनाव नहीं है। जो है सो अपने अल्टीमेट स्वभाव में है, तो स्वभाव में होना जो है सो सुख है। जब हम स्वभाव में होते हैं तो हम सुख में ही होते हैं। लेकिन चूंकि वहां चुनाव नहीं है, विकल्प नहीं है, तो एक प्रकार का ये हमारे भीतर जो है परतंत्रता है, दासता शुरू हो जाता है। लेकिन मनुष्य के आने के बाद चेतना एक नई डायमेंशन में, एक नए आयाम में एक छलांग लेता है। क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य सोच सकता है, तो मनुष्य पर यह प्रकृति का नियम लागू नहीं होता है। मनुष्य इस नियम को पार चला गया है, मनुष्य के पास स्वतंत्रता है। मनुष्य स्वभाव के विपरीत भी जा सकता है और स्वभाव के अनुकूल भी हो सकता है। लेकिन मनुष्य के जो नीचे जगत है वह स्वभाव के अनुकूल होने के लिए मजबूर सा है। एक वहां नियम है, एक वहां रूल है, एक यहां दास्ता है। वह चाहे भी तो इसके पार नहीं जा सकता है, इसके विपरीत नहीं जा सकता है। तो दूसरे को दिया गया स्वर्ग भी नर्क होता है, जब अपने चुनाव से चुना गया नर्क भी स्वर्ग से बेहतर होता है। जब चुनने का मौका नहीं है, विकल्प नहीं है, तो निश्चित ही वह स्वर्ग जो है सो नर्क से भी बदतर होगा। तो मनुष्य के जो नीचे की जगत है, सुख में तो है लेकिन आनंद में नहीं है, दुख में भी नहीं है लेकिन सुख में तो है लेकिन आनंद में नहीं है। मनुष्य के साथ एक न्यू डायमेंशन, एक नया आयाम शुरू होता है। मनुष्य आनंद में हो सकता है। आनंद का मतलब कि सुख जोड़ स्वतंत्रता। मनुष्य चाहे तो अपने स्वभाव के विपरीत जा सकता है। स्वभाव के जब वो विपरीत जाएगा तो ये उसकी फ्रीडम है। लेकिन स्वभाव के विपरीत जाने से दुख मिलेगा, संताप मिलेगा, पीड़ा मिलेगा, विक्षिप्तताएं मिलेंगी। मनुष्य चाहे तो स्वभाव के अनुकूल हो सकता है। जब वह इस फ्रीडम को, इस स्वतंत्रता को
अपने इस चुनाव को अल्टीमेट रूल से, नियम से घोषणा करता है और अपने स्वभाव में स्थिर होता है, तो वह आनंद को उपलब्ध हो सकता है। आनंद में मनुष्य नहीं है, आनंद उपलब्ध कर सकता है क्योंकि उसके पास बुद्धि है। मनुष्य अपने बुद्धि को उपयोग करके अगर वो चाहे तो आग को ठंडा कर सकता है, पानी को नीचे नहीं ऊपर बहने के लिए मजबूर सा कर सकता है। हवा अदृश्य है, उसे दृश्य कर सकता है। विज्ञान तो इसी का चमत्कार है, उसी बुद्धि का विकास है। प्रकृति में जो जिस अवस्था में था उसको उसी अवस्था में विज्ञान नहीं स्वीकार किया है। मनुष्य के जीवन में और कंफर्टेबल होने के लिए, अधिक सुविधाजनक होने के लिए सड़क नहीं थी, यातायात नहीं थी, इसके लिए सोचा, उसके लिए एक नया प्रयोग किया। जीवन में यातायात या मेडिकल या अन्य क्षेत्र में जो है जितनी सुविधाएं विज्ञान हमारे कम्युनिकेशन सब के क्षेत्र में लाया है, ये हमारी सोच के ही परिणाम हुआ है। तो मनुष्य के साथ यह विकल्प आता है, सिर्फ मनुष्य के साथ। तो मनुष्य जो है सो प्रकृति को तो पार चला गया है, लेकिन परमात्मा के द्वार पर है, वो उसमें इन नहीं किया है। वो द्वार से बाहर जब तक रहेगा, दुख में होगा, पीड़ा में होगा, विक्षिप्तता में होगी, तनावग्रस्त होगा। वो चाहे तो इस द्वार में प्रवेश कर सकता है और न चाहे तो ये द्वार में कभी प्रवेश नहीं कर सकता है, इस द्वार के बाहर ही रहेगा। ये जो मनुष्य जो है सो एक ब्रिज है, एक सेतु है पशुता और मनुष्यता का। एक छोर उसका पशु है और दूसरा छोर उसका दिव्यता है। ये जो मनुष्य है ये एक ब्रिज है पशुता और दिव्यता का। एक छोर उसका नीचे जो है पछता इंतजार कर रहा है और दूसरा छोर जो उसका दिव्यता है वह इंतजार कर सकता है। थोड़ा सा द्वार खटखटाएगा, उस द्वार में प्रवेश कर जाएगा। नीचे वो पशु से आगे विकास करके आ गया है तो नीचे गिर नहीं सकता और ब्रिज पर घर बनाया नहीं जा सकता है। ब्रिज का मतलब ही हो गया वो पार करने के लिए हो गया। लेकिन हम चाहते हैं यहीं हम आसियां बनाएंगे, यहीं हम अपने झोपड़ी बनाएंगे, यहीं हम सुख खोजेंगे, शांति खोजेंगे। नहीं, ये क्रॉस रोड है। मनुष्य योनि जो है एक चौराहा है, क्रॉस रोड है, इसे हम पार कर सकते हैं, ये रुकने की जगह नहीं है। तो मनुष्य के साथ बुद्धि है और बुद्धि का उपयोग कर सकता है। वह अपने जीवन के और न्यू डायमेंशन में, नई संभावनाओं में जगा सकता है और नीचे भी गिर सकता है। जब हम अपने स्वभाव को विपरीत जाएंगे तो वहां जीवन में दुख होगा, संताप होगा, पीड़ा होगा। जब हम अपने स्वभाव में स्थिर हो जाएंगे, अपने स्रोत से जुड़ जाएंगे, जिस स्रोत से चेतना का प्रभाव हो रहा है, तब हम ताओ में होंगे, तब हम ताओ को उपलब्ध हो जाएंगे। ये मनुष्य की संभावना है। तो मनुष्य के जो नीचे जितनी भी जगत है वह स्वभाव में भी है, इसीलिए वह एक प्रकार का सुख है, लेकिन वह आनंद में नहीं है। लेकिन वो जो सुख है दासता का है, क्योंकि वहां फ्रीडम नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, चुनाव नहीं है, ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। अब विकल्प नहीं होने के कारण जो है वो चुन नहीं सकता है। विकल्प का न होना का मतलब क्या? अब जैसे एक गाय है और एक शेर है, शेर ने गाय को खाया, हम कहते हैं ये पाप। नहीं, वहां पाप नहीं है, वह पाप और पुण्य से परे है। मतलब चूंकि वहां ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, वो उसके स्वभाव में इंगित है। शेर जानबूझकर गाय को नहीं खा रहा है। हमारे महात्मा साधु सन्यासी ये दिखाते हैं कि शेर और गाय को एक जगह खड़े हुए, वो ऐसे नैतिक मापदंड या प्रेम के प्रतीक मानते हैं, जो कि शेर और गाय जो है एक जगह खड़े हैं, यानी एक दूसरे को नहीं खा रहे। जिसमें एक हिस्सा को तो हम स्वीकार करते हैं गाय के लिए, लेकिन दूसरे हिस्सा शेर के लिए क्या करेंगे? तो उसका तो भोजन है वह। लेकिन हम दूसरा विकल्प ये नहीं दिखाते हैं कि घास और गाय को एक जगह खड़ा किया हुआ। जब गाय घास को खाती है तो वह भी तो हिंसा है। तो चूंकि गाय या शेर के पास चुनाव नहीं है, ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, वो उसके स्वभाव में इंगित है, तो वहां पाप और पुण्य नहीं है। प्रकृति में न कुछ शुभ है न अशुभ है। जब हम किसी चीज को शुभ कहते हैं, अशुभ कहते हैं, पाप कहते हैं, पुण्य कहते हैं, तो हम सापेक्षता में कहते हैं। ये मनुष्य की व्याख्या है। जब हम कहते हैं पानी ठंडा है, तो हम अपना जो टेम्परेचर है उसके अपेक्षा पानी ठंडा महसूस हो रहा है,
लगता हो कहते हैं ठंडा है। अगर हमारे टेम्परेचर से पानी का टेम्परेचर अधिक महसूस हो रहा है तो हम कहते हैं पानी गर्म है। तो ठंडा और गर्म जैसे दो चीज नहीं है, इसीलिए विज्ञान ने ठंडा और गर्म दोनों को यूज नहीं किया है, उपयोग नहीं करता है, वह तापक्रम का उपयोग करता है। तापक्रम का मतलब कि जब पानी 5 डिग्री पर है तो कहता है पानी का आपकी न्यूनतम तापमान जो है 5 डिग्री है, या -6 में है, या -62 में है। जब बढ़ता है तो कहता है अभी +70 में है, 80 में। वह ठंडा और गर्म नहीं करता है। जब हम किसी चीज को सापेक्ष में देखते हैं तब जो है वो दो में टूट जाता है। यही आइंस्टीन का सिद्धांत है, रिलेटिविटी थ्योरी। जो मनुष्य जो कुछ भी देखता है, शुभ अशुभ, क्रूप सुंदर, वह अपने सापेक्ष में देखता है। जिस चीज को हम सुंदर कर रहे हैं हो सकता है वो दूसरे के लिए सुंदर नहीं होगा, और अल्टीमेट घोषणा नहीं हुआ। और जिस चीज को हम क्रूप कर रहे हैं दूसरे के लिए हो सकता है वो सुंदर हो। तो हम अपने सापेक्ष में शुभ अशुभ, सुंदर असुंदर, नैतिक अनैतिक, मॉरल, ये सब शुरू करते हैं। ताओ की साधना जो है क्या है? ताओ की साधना है निर्विचार दृष्टि, जो ध्यान का मतलब होता है। ताओ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एंटी फिलॉसफी है। फिलॉसफी शुरू होता है चिंतन से, सोच से, विचार से, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या मॉरल है, क्या इमोरल है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। और सोचते ही हम उस चीज के बारे में जिसका मुझे पता नहीं, और जिसका मुझे पता नहीं उसके बारे में हम सोचेंगे भी कैसे? सोचने का मतलब हो गया कि किसी चीज के बारे में मैं नहीं जानता हूं, मैं थिंकिंग करता हूं और थिंकिंग करके उसके बारे में जानने की कोशिश कर। लेकिन जिस चीज के बारे में मुझे पता ही नहीं है उस चीज के मैं थिंकिंग कैसे कर सकता हूं? ये तो संभव ही नहीं हो सकता है। तो फिलॉसफी शुरू होता है दर्शन व चिंतन मनन से। और ताओ कोई फिलॉसफी नहीं है, ताओ एंटी फिलॉसफी है। ताओ में जब थिर हो जाता है तो उसके पास एक दृष्टि हो जाता है, जहां सोचना और विचारना नहीं होता है, जहां स्पष्ट दर्शन शुरू होता है। उससे जो दिखाई पड़ता है वह वही करता है। इसके लिए उसके पास सोचने समझने की कोई जरूरी ही नहीं रह जाता है। जैसे एक अंधे आदमी है, अंधे आदमी घर से बाहर निकलेगा तो अंधे आदमी जब घर से बाहर निकलेगा तो अपने डंडे से टोटेलेगा, कहाँ खिड़कियां हैं, कहाँ दरवाजे हैं, कहाँ दीवार है, और टुटुलते 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 जब उसे दरवाजा मिलेगा तो दरवाजा से बाहर निकलेगा। लेकिन उसी के बगल में एक आंख वाला आदमी है। आंख वाले आदमी क्या डंडे से टटोलेगा कहाँ द्वार है, कहाँ दरवाजा है, कहाँ खिड़कियां है? नहीं, ऐसे वो दृष्टिपात करेगा, जहां से दरवाजा है वहीं से वो निकल जाएगा। लेकिन अंधे पूछ सकता है आंख वाले से कि अरे भाई तुम कैसे निकल जाते हो? मुझे तो इस कमरा से बाहर निकलने में समय लगता है, डंडे से टटोलना पड़ता है, तब जाकर जो है सो मैं बाहर निकल पाता हूँ, लेकिन तुम कैसे निकल पाते हो? आंख वाले कहेगा इसमें कोई सोचने समझने की बात ही नहीं, डंडे से टटोलने की पास नहीं, मेरे पास आंख है, दिखाई देता है, जहां द्वार है वहां द्वार से निकल जाता हूं, जहां दीवार है वहां से बच जाता हूं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, इसका मतलब वहां मेरी दृष्टि नहीं है, मुझे आंख नहीं है, इसीलिए मुझे सोचने समझने और विचार करने की, चिंतन करने की जरूरी पड़ती है। ताओ की दृष्टि में जब हम उस दृष्टि को, उस स्रोत को, उस केंद्र को उपलब्ध हो जाते हैं तो वहां से एक दृष्टि मिलता है, फिर वहां सोचने समझने की जो कोई विचार ही नहीं है। सोचना समझना यानी अंधे की स्थिति है। समानता है जो दार्शनिक चिंतन, जो सोचते विचारते हैं, चिंतन करते हैं, यानी उसके पास दृष्टि नहीं है, वो टटोलते हैं चिंतन करके, इस द्वार से, इस द्वार से, इस द्वार से, कहां से जो है रोशनी मिल जाए, कहां से द्वार मिल जाए। लेकिन जहां दृष्टि है वहां सोचने समझने की जरूरी नहीं है, जो होता है वही वस्तुतः दिखाई पड़ता है। तो ताओ की जो साधना है या ताओ के जो साधक है, अगर उससे पूछेंगे आपका साधना क्या है, तो वह यही बोलेगा जब नींद लगता है तब मैं सो जाता हूं, जब भूख लगता है तब खाना खाता हूं, जब श्रम की जरूरत होता है मुझे श्रम करता हूं। यही उसकी साधना। कहेंगे यही तो सारा जगत कर रहा है, इसमें कुछ विशिष्टता कहां है? नहीं, सारा जगत यही नहीं कर रहा। जब आप भोजन कर रहे हैं हजारों और काम कर रहे हैं, जब आप नींद में जा रहे हैं तो मन कहीं और है, स्वप्न देख रहे हैं, जब आप श्रम कर रहे हैं तब मन कहीं और थिंकिंग करते हैं। आप अपने कर्म के साथ एक नहीं।
आप वर्तमान में नहीं है। शरीर तो उस क्षण में है, मन किसी और दिशा में है, किसी और क्षण में मौजूद हो गया है। ये सामान्य मनुष्य का स्थिति है। ताओ का जो स्थिति है, टू बी लिविंग इन द प्रेजेंट, वो वर्तमान में होने की कला को, कुंजी को वो जानता है, कैसे वर्तमान में जिया जाए। उसका जीवन जो है वर्तमान के साथ संस्वरित होता है। तो ताओ में होना यानी अपने स्वभाव में होना। तो ताओ की जो साधना है वो निर्विचार का साधना है, निर्विचार चित्त दशा को उपलब्ध हो, और यही तो ध्यान की साधना। मैं लाओ त्से की कहानी पढ़ रहा था। उस कहानी में कन्फ्यूशियस जो है लाओ त्से से मिलने गया है, और उसने उनसे बात कर रहा है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। और कन्फ्यूशियस ने कहा कि लोगों को बीच धर्म की शिक्षा होना चाहिए, पुण्य की शिक्षा होना चाहिए, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इस सब का शिक्षा होना चाहिए। तो लाओ त्से ने मुझसे बोला, धर्म का शिक्षा तभी हो सकता है जब समाज से धर्म खो जाता है, और पुण्य की शिक्षा तभी हो सकता है जब समाज से पुण्य खो जाता है। बच्चे को क्लास में टीचर सिखाते माता पिता को आदर करो। इसका मतलब क्या है कि बच्चे की ये संभावना है जो माता पिता को आदर नहीं कर सकता है, इसीलिए तो उसे कहा जाता है माता पिता को आदर करो। अगर बच्चे माता पिता को आदर करता ही तो टीचर को ये कहने की जरूरी नहीं है कि माता पिता का आदर करो। जहां कोई बीमार नहीं है वहां दवा आप नहीं बेच सकते। डॉक्टर अपनी दवा खाना वहीं खोल सकता है जहां बीमार हो। अस्पताल का वही जरूरी होता है, अस्पताल को से ही जरूरी होता है जो बीमार हो। स्वस्थ आदमी अस्पताल में नहीं जाएगा। तो हमारा फिलॉसफी है मोरल का, नैतिक का, इमोरल का, पाप का, पुण्य का, ये सब विचार के ऊपर है। यही फिलॉसफी है। जब साधक उस ताओ में स्थिर हो जाता है, ताओ को उपलब्ध हो जाता है, तो उसके पास एक दृष्टि होता है और दृष्टि से वो विजन कर लेता है। तब वहां चिंतन मनन नहीं होता है, तब वहां दर्शन शुरू हो जाता है। यही ताओ का मूल धारणा है और मूल अर्थ।